प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे। जन्मादस्य यतो अन्वयादि इतरतस् चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरये। तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्योऽवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिसेवनात्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमो ब्राह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज के सत्संग में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारा आवाज़ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसका छोटा हो गया। इसका थोड़ा आवाज़ बड़ा चाहिए था, लेकिन ठीक है, थोड़ा आगे आगे आइए, थोड़ा थोड़ा समर या मुझे आवाज़ पोसल। इसका आवाज़ थोड़ा कम है, थोड़ा थोड़ा समर या। तो आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, आज का बड़ा ही परम मंगल दिन है। और यहाँ का जो सत्संग है सडनली ही तय हो गया और यहाँ आना हुआ है, लेकिन हम बड़ा सौभाग्य समझते हैं। हरि बोल, बीच में मत बोलो, ठीक है? हाँ, क्योंकि इसने पहले से 5 मिनट खाए हमारे। तो बड़ा मंगल दिन है आज, क्योंकि देखिए यहाँ का जो स्थान है, हम तो कहते कि आज के दिन हम यहाँ के ये अभय कृष्ण प्रभु और जो राजा राम प्रभु, इन्होंने हमें जो बुलाया, हम तो ऐसा मानते कि आज का दिन हमारा सफल हो गया। क्योंकि हम अभी वृंदावन जा ही रहे थे, तो प्रभु जी का फ़ोन आया। बहुत समय से अभिलाषा थी कि आए, तो भगवान ने आज वो तिथि वो योग लाया और हम यहाँ विराजे हैं। हमें ये पता नहीं था कि यहाँ पे गंगा जी है। और ये अभय कृष्ण प्रभु देखिए कि जैसे हम आए, कहे कि गंगा स्नान करने जाना है। माने भक्त जो होते हैं ना, बांटने के लिए बैठते हैं। अब देखिए, अब हम तो जानते नहीं इनको या माता जी को कि कब से भक्ति में है, लेकिन बहुत कम समय में इतनी सेवा कर रहे हैं कि देखिए बहुत समय बीत जाता है, कहीं जाकर कहीं सेंटर खड़ा होता है या कुछ खड़ा है, लेकिन इन्होंने बहुत कम समय में अपने जगह खुद की है ना, खुद की जगह में इतना भगवान के लिए मैदान खुला रख दिया है। क्योंकि आज के समय में इतनी जगह लेना, गांव में भी बहुत रेट बढ़ चुके हैं। स्वयं से गुरु का भी आश्रय लिया पति पत्नी, और भक्ति भी कर रहे। और मैंने देखा 2 माताएं कुकिंग भी कर रही थी, और इनका पैर भी ठीक नहीं, फिर भी सेवा कर रहे थे, और बच्चे भी आगे पीछे हरे कृष्णा कर रहे थे। बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए परिवार में, और माता पिता भी उनके भक्ति में है। तो इससे क्या होता है कि हमारी भक्ति ग्रोथ होती है। चाहे कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन बहुत कम समय में इतनी जगह खड़ा करना, ये सब करना, ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। तो अभय कृष्ण प्रभु और माता जी, इन्होंने बहुत कुछ किया है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब हम आए देखे इतना बड़ा सब कुछ खड़ा करके रखा है सबके लिए। जैसे प्रभुपाद जी ने हमारे लिए होलसेल मार्केट बना के रखा है ना, वैसे ये जो गांव है ना, इस गांव का बड़ा भाग्य है कि इन्होंने खड़ा करके रखा है। लेकिन ये कब लाभ होगा, जब हम इसको आस्वादन करेंगे तब। जैसे कहते हैं ना कि गंगा गए, गंगा के किनारे, और कहीं प्यासा मर गया। भाई वहाँ तो इतना जल था, फिर भी प्यासा मर गया। वैसे अगर यहाँ इतना प्रभुपाद जी की कृपा से, परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी के चरण आश्रित है, महाराज जी की कृपा से, और यहाँ पैदल रथ यात्रा भी आई थी। देखो, मैंने साक्षात यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गौर नित्य आके गए, कृपा बांट के गए इनके भर कर, और यहाँ इन्होंने इतना बड़ा सेंटर खड़ा किया है। तो सब लोगों का सहकार्य होना चाहिए भक्ति के लिए, प्रचार के लिए। केवल यही नहीं कि इन्होंने ठान लिया, सबको क्या करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, चाहे गाँव हो या पड़ोस के हो, योगदान देना चाहिए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु आए, तो महाप्रभु अकेले थोड़ी आए थे, अपने टीम को लेकर आए थे। इसलिए सब लोगों को मिलकर भक्ति करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इन्होंने यह नहीं सोचा कि कैसे होगा, बना लिया। अब देखो, इतनी जगह अगर शहर में बनाना है ना, मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस गांव का कितना भाग्य है।
इतना बहुत कुछ खड़ा करके रखा है, ये साधारण बात नहीं है। तो इनका कितना गुणगान करे उतना कम ही है माता जी और प्रभु जी का। आइए हम विषय की तरफ चलते हैं। देखिए इस स्थान की बड़ी महिमा है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात गंगा माता विराजे है गोदावरी माता के रूप में। शास्त्रों में कहा गया है गोदावरी जी की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि महर्षि गौतम के लिए भगवान शिव ने अपने जटाओं से गंगा प्रकट की, तो कहते हैं कि उस धारा का नाम हो गया गोदावरी। क्या हो गया? गोदावरी। और कहते हैं कि यह जो त्र्यंबकेश्वर है वहाँ से गंगा माता प्रकट हुई है शिव जी की जटा से, जिसे हम त्र्यंबकेश्वर कहते हैं, नासिक कहते हैं। तो कहते हैं कि ये भागीरथी गंगा भी है और गोदावरी गंगा एक ही है। एक हिमालय से प्रकट होती है और एक कहते कि ब्रह्मगिरि से। तो ब्रह्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण में इनका बहुत सविस्तर वर्णन है। आज हम यहाँ बैठ रहे थे, हमने कहा कि हम जब वहाँ बैठे थे तो हमें इनकी याद आ रही थी। सच कहते हम, आप कहेंगे इतना क्यों बोले। अब हम वहाँ बैठे, हमने सोचा भी नहीं था कि इतना गंगा जी का सानिध्य प्राप्त होगा, और वहाँ इतना अच्छा है कि हम वहाँ आराम से बैठ के पढ़ाई किए। मैंने कहा अगर अभय कृष्ण प्रभु अगर नहीं बुलाते तो गंगा माता का इतना सेवन आज कभी नहीं हो पाता वहाँ बहुत अच्छा है, मैंने यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना के रखी है नीचे जाने के लिए, गोता लगाने के लिए, है ना। तो कहते हैं कि ब्रह्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण में बड़ा विस्तृत वर्णन है, लेकिन जब हम महात्म्य का श्रवण करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है किसी भी चीज़ की। कहते हैं कि ये जो गंगा है ये पिघला हुआ ब्रह्म है, ये द्रव्यभूत ब्रह्म है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें भगवान का दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है। अरे शास्त्र में कहा गया है, भक्त कहते हैं कि ये साक्षात ब्रह्म द्रव रूप में यहाँ विराजमान है, लो इनका दर्शन कर लो। यहाँ भगवान द्रव रूप में विराजमान है और ये जो गंगा है साक्षात भगवान कृष्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमल से तो निकली है, भगवान के अंग से कोई अलग नहीं होता है। तो ये साक्षात भगवान है, लेकिन हमारे अंदर कमी क्या है? श्रद्धा और विश्वास की। इसी के कारण हमें दर्शन नहीं हो पाता है और हम इनका सेवन नहीं कर पाते। तो कहते हैं कि ये साक्षात पिघला हुआ ब्रह्म है और साल में अगर कोई विधिपूर्वक इसका एक बार भी सेवन कर लेता है। अब गंगा जी की हम महिमा बता रहे हैं क्योंकि आप यहाँ रहते हैं ना, तो हमने कहा कम से कम हम तो अपना शुद्धिकरण कर ले। आप लोग तो हर दिन गोता लगाते हैं, अपनी नैया पार कर रहे हैं ना। तो कहते हैं कि अगर साल भर में कोई एक आदमी एक बार भी गोता लगाता है गंगा जी में, तो कहते हैं कि साल के अंदर अगर वो मर जाए, कहीं भी मरे, वो साल के अंदर कहीं भी उसकी खटिया खड़ी हो जाए, उसकी होली फूंक दी जाए, तो कहते वो नरक नहीं जाता है, वो उत्तम लोग जाता है। ये गंगा जी की महिमा है। इतना ही नहीं कहते हैं, तो कहते हैं कि वो नरक नहीं जाएगा, उत्तम लोग जाएगा। ये प्रभाव है एक बार गंगा जी में स्नान करने का हमारे शरीर के ऊपर, वो साल भर प्रभाव बना रहता है। कितना समय? 1 साल तक इसका प्रभाव बना रहता है। अब लो एक बार यहाँ आया करो, इन्होंने बड़ी कृपा की हमारे लिए 1 साल की। अब एक बार गोता लगाया, अब 1 साल के लिए नो टेंशन। अब यहाँ गंगा जी में गोता लगाएंगे और वृंदावन जाके यमुना जी में लगाएंगे, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जब हम ये महिमा का श्रवण कर रहे थे, मैंने कहा कि 1 साल का तो पूरा हो गया, कोटा पूरा कर दिया इन्होंने, है ना। तो कहते कि इसका जो प्रभाव है 1 साल तक रहता है, लेकिन कुछ बातें हैं। क्या बातें हैं? स्नान करने की विधि है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब जब प्रभु कहे हमें कि हमें थोड़ा अलग अलग कुछ विषय भी चाहिए, तो आप सबको हम थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे, है ना, क्योंकि समय का भी होता है। तो कहते हैं गंगा स्नान करने की जो पद्धति है, विधि है, क्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात है, बिना स्नान किए गंगा जी में नहीं नहाना चाहिए। मतलब अपने घर पे ना हो, पहले जहाँ हो वहाँ पहले अपने आप साफ सुथरा हो जाओ, पहली शर्त। दूसरी, पवित्र वस्त्र धारण करो। क्या करना है? एकदम साफ
वस्त्र धारण करना है। तीसरी बात है तिलक धारण करना है। क्या करना है? हाँ, तिलक धारण करना है। चौथी बात है कि गंगा मैया को प्रणाम करना है, यूँ ऐसे नहीं घुसना है ना। और आगे कहे थे कि अशुद्ध शरीर से गंगा में प्रवेश नहीं करना है, शुद्ध शरीर करके ही गंगा मैया में प्रवेश करना है। आगे कहते हैं पैर रखने से पहले क्या करना है कि अपने हाथ जल में स्पर्श करना है और 3 बार जल को सिर के ऊपर छिड़कना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, ऐसे सिर पर, है ना। उसके बाद अपने आँख में जल लगाओ, उसके बाद अपने कर्ण में जल लगाओ, ठीक है। अब ये बातें ध्यान में रखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि क्या कहना है लोग सीधा घुस जाते हैं बैल की तरह, है ना। जैसे भैंस घुस जाती, उसको क्या है, उसको यमुना है और कोई गंगा है या तुम्हारा नाला है, हमें तो जल से लेना देना है भैया, तुम्हारा क्या है, कुछ भी हो जाए, बीच में कोई आए, कुछ भी हो जाए। अब देखो भैंस को कुछ समझता है क्या? अगर किसी के पीछे लग जाए तो उसके ऐसी की तैसी कर देंगे वो, है ना। तो कहते हैं कि क्या करना है, जल लगाना है नेत्र में, कर्ण में, फिर आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ठीक है, ये आचमन हो गया। फिर गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करना है। क्या करना है? प्रणाम करना है। और कहते हैं कि उनको कहना कि देखिए गंगा मैया, हम आपके अंदर पैर रख रहे हैं, तो आप हमें क्षमा करें। क्या करें हमें? आप हमें क्षमा करें। ऐसा कहकर हमें गंगा जी में स्नान करना है। और स्नान होने के बाद कहते हैं कि मैल शरीर से स्नान नहीं करना है, फिर एक बार बता रहे। और जब बाहर निकलते तो लोगों का स्वभाव होता है ना, यूँ अपना वस्त्र लेपेट लिया, पूरा शरीर साफ कर देते हैं, जैसे इसको कहीं धूल में फेंक दिया था, है ना। तो जैसे गंगा स्नान यमुना स्नान करते ना, शरीर को 1-2 मिनट सूख देना चाहिए। वो जल को पूछते नहीं है, वो जल को पूछते नहीं है, ये करना है। आगे कहते हैं गोता लगा आनंद ले लो, लेकिन इधर कहते हैं ना कि ऐसे तैरते रहो, ना तैरना नहीं। एक तो 3 या 7 बार डुबकी लगा लेते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जल अर्पण कर सकते हैं। और कहते हैं कि स्नान बाद एक हमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कहे कि इस प्रकार से गंगा जी की बड़ी भारी महिमा है। स्नान करते समय इतने बातों का ध्यान रखना है हमें। लोग यूँ अपने जैसे उनको लगता है पता नहीं भगवान के चरण है क्या, सीधा समेट देते हैं अंदर, अजगर नहीं जैसे आके यूँ पकड़ लेती है किसी जीव को, वैसा नहीं करना चाहिए। इस विधि से हमें क्या करना चाहिए? स्नान कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर अपराध बन जाता है। तो कहते हैं कि इतना ही नहीं, जब हम गंगा जी की तरफ निकलते हैं, पग पग पर एक एक कदम आगे निकल जाते हैं, तो कहते हैं कि एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल, माने अश्वमेध यज्ञ करने पर जो फल प्राप्त होता है, वह फल हमें एक एक कदम जब गंगा जी के पास जाते हैं, केवल जाने से फल प्राप्त होता है। इतनी भारी महिमा है। अब सोचिए आप लोग कितने बार गए होंगे, कितना फल प्राप्त किया होगा, लेकिन कब पता चलेगा? जब महिमा हम श्रवण करेंगे तब, नहीं तो हम कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कहते इतनी भारी गंगा जी की महिमा है। यह तो हमने अब सुन लिया गंगा जी की महिमा के बारे में। तो आगे कहते हैं दूसरा एक प्रसंग है कि भगवान के तिलक धारण करने की जो विधि है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कहते हैं कि जो तिलक नहीं लगाते, माला तो फेर रहे, है ना, हरे कृष्णा नाम का जप कर रहे, लेकिन तिलक नहीं लगा रहे। किसी को शर्म आते है, कोई सोचता है क्या कहेगा, है ना, अलग अलग मन में विचार चलते। कहते कि जो तिलक नहीं लगाते उनका क्या होता है? क्या होता है? सुनना है? हाँ सुन लो, सुनना है तो सुन लो। कहते हैं कि तिलक लगाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब एक कथा सुनाते हैं हम आपको। दूसरी ओर, एक बार एक रामानंदी साधु थे और ट्रेन से जा रहे थे। अब रामानंदी तिलक बड़ा होता है, पूरा ललाट भर देता है, त्रिपुंड, है ना, यू ऐसे तीनों जगह से पूरा ललाट भर के तिलक रहता है उनका। तो अब साधु थे बड़े अच्छे महात्मा, और पूरा ललाट में अपने तिलक लगा के
ट्रेन में बैठे हैं अपना ट्रैवलिंग कर रहे, टीसी आया। टीसी ने जब साधु को देखा, टीसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि इसको टिकट मांगने की। वो देख रहा है ऐसे। साधु ने कहा कि क्या देख रहे हो? हाँ, बोले आपका इतना बड़ा तिलक देख के हमें डर लग रहा है। अरे बोले तुम क्या डरते हो, वो यमराज जी के यमदूत भी डरते हैं, तुम कौन बड़ी बात है कि डर जाए? हाँ, बोले आपका टिकट दिखाओ महाराज। तो भगवान के तिलक की बड़ी भारी महिमा है। कहते कि यमराज जी के जो यमदूत है ये भी डर जाते ये तिलक देख के। भैया कहते कि भागो यहाँ से, क्योंकि तिलक का दर्शन माने साक्षात भगवान का दर्शन है। ऐसे हम लोग हमारे ब्रह्ममदो गौड़ीय संप्रदाय में तिलक धारण करते हैं, नीचे तुलसी महारानी, ऊपर भगवान के चरण कमल विराजमान है। ये कोई साधारण थोड़ी बात है। कोई तिलक दर्शन कर ले तो उन्हें भक्त और भगवान का स्मरण हो जाता है, और भक्त और भगवान का स्मरण होना, याद आना, यह तो भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। तो कहते हैं कि पुराणों में कहा है क्या, यम डरयो जब दास कहियो, मदन गोपाल तेरी शरण आयो। पुराणों में लिखा है, ऊर्ध्व पुंड्रोधरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित्, सुपाश्च विमानस्थो मम लोके महीयते, मम लोके महीयते। कह के ऊर्ध्व पुंड्र जो तिलक धारण करते हैं, कहते हैं कि इस धरती पर, इस भूमि पर वो कहीं भी मर जाए, कहीं भी मृत्यु हो जाए उसकी, म्रियते यत्र कुत्र, कहीं भी मर जाए वो। श्लोक में पता है पुराणों में। सोपच, सोपच माने जो कुत्ते का मांस खाता है ना, चांडाल कहते हैं उसको, अगर वो भी क्यों ना हो, कहते हैं कि अगर वो तिलक धारण कर लेता है, विमानस्थो मम लोके महीयते, विमान में बैठकर मम लोके, मेरे वैकुंठ को आ जाता है वो। इतनी भारी तिलक की महिमा बताई है, इसलिए हमें तिलक को धारण कर लेना चाहिए। तो कहते हैं कि यह तिलक भगवान का साक्षात दर्शन है, और यह जो शरीर है भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान विराजते हैं। तो हमें इस शरीर को सजाना चाहिए। किससे सजाना चाहिए? भगवान का तिलक लगाकर इसे सजाना चाहिए। तो एक बार दक्षिण भारत की कथा है, श्रीरंग की, श्रीरंगम की। एक म्लेच्छ रहता है और अपना बिजनेस करता है वो। तो जब बिजनेस करके रिटर्न आता है, धन कमा के, व्यापार करके, तो रास्ते में आते आते कहते उसे काल जोर ग्रसित कर लेता है, और वो एकदम मूर्छित होकर एक पेड़ के नीचे गिर जाता है। अब म्लेच्छ को क्या पता है तिलक, वो कुछ जानता है, कुछ स्मरण है उसको, तिलक है या भक्ति, कुछ भाव तो है नहीं है। तो कहे वहाँ एक पेड़ के ऊपर एक पक्षी था, और उस पक्षी ने कहते कि बीट कर दिया ऊपर से यूँ उसके ललाट के ऊपर, और वो अब मरण अवस्था में है, वो बचने की कोई उसका चांस नहीं है। तो पक्षी ने बीट उनके सिर पर कर दिया, तो उनकी 3 रेखाएं हो गई, त्रिपुंड्र, ऐसी 3 रेखाएं हो गई। और कहते हैं कि ये रेखा होने के बाद ललाट पर ऐसा हुआ, 3 रेखाएं बन गई। ये दक्षिण भारत की सत्य कथा है। तो मस्तक पर तिलक है। तो यमदूत आ गए और उन्होंने देखा कि अरे इसके मस्तक पर तो त्रिपुंड्र तिलक है ना। तो कहे कि भैया भागो यहाँ से, नहीं तो कहीं मार खाना पड़ेगा। वहाँ से भाग गए हो। अब कहते हैं कि भगवान विष्णु के दूत आए और उनको भगवान के वैकुंठ को ले गए। अब यह कहते हैं कि यह प्रसंग कैसा है, इसमें शब्द प्रयोग किया गया है कि गुणाक्षर न्याय से तिलक की रेखा बनने पर यह प्रमाण है। इसने जानबूझकर तो नहीं लगाया था ना, गुणाक्षर न्याय से तिलक रेखा गया था इसके शरीर। तो यमदूत भाग गए और भगवान के पार्षद आकर ले गए। आप सोचिए, अगर हम श्रद्धा से युक्त होकर गोपी चंदन लगाते हैं, निष्ठा से युक्त अगर गोपी चंदन लगाते हैं, तो कहते कि इसकी कितनी भारी महिमा होगी कि नहीं। अब इसके अंदर कुछ निष्ठा थी क्या? वो जानता था तिलक क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं जानता था। कहते कि अगर हम निष्ठा से युक्त होकर इसको लगाते हैं तो इसका सार यही है कि हमें बिना संकोच किए तिलक को लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए?
शर्म नहीं करनी चाहिए। चाहे पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, हम जो भी कर रहे हैं तो इसे लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य भगवान के दास हैं, और जिनके दास है उनका कुछ सिंबल होता है ना, तो वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, इसको हमें लगाना चाहिए। तो कहते हैं अंततः बिना संकोच के निष्ठापूर्वक वैष्णव को अपना चिन्ह वैष्णव चिन्ह जो है इसे अपने शरीर पर धारण कर लेना चाहिए। देखिए ये जो तिलक है ना, नाम ले लेकर भगवान के अंग के ऊपर लगाया गया था। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में पूतना उद्धार कथा है। गोपियाँ तिलक लगा रही थी ना भगवान कृष्ण को नाम ले लेके, है ना, 12 जगह पर तिलक किया था। तो ये तिलक से भी भगवान के धाम की प्राप्ति हो चुकी है। इतनी भारी तिलक की महिमा है, शर्माना नहीं चाहिए। बिंदास तो हमें इसको लगाना चाहिए। जैसे मराठीत म्हणतात ना, एकदा पायात घुंगरं बांध ले कि स्टेजवर नाचायचं लाजत। इसलिए एक बार गले में पट्टा बांध दिया ना भक्ति का, तो शर्म नहीं करनी चाहिए। जो हो जाए सो हो जाए, है ना। शर्म करने में इसमें थोड़ी कोई गलत बात है। देखो कोई नशा करता है ना, उसको शर्म आती है क्या? बेचारा उस अगर कहीं भी पड़ जाता है उसको लगता है गुलाब का फूल है, थोड़ी गुलाब का फूल होता है ना। उसे समझ तो नहीं आता है, लेकिन उससे कुत्ता ज़रूर डरता है। कुत्ता यूँ ऐसे करे तो कुत्ता भी भाग जाता है, लेकिन ये अगर धारण करेंगे तो यमदूत भी भाग जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तिलक को धारण कर लेना चाहिए। अच्छा बताओ, कुत्ते को भगाना है या यमदूत को भगाना है? बताओ किसको भगाना है? पक्का? तो तिलक लगाएंगे आज से? कितने लोग लगाएंगे बताओ? जो लगाते वो क्यों खड़े कर रहे हैं? इसका मतलब झूठ बोल रहे। जो नहीं लगाते उनको लगाना है, समझ रहे कि नहीं? जो नहीं लगाते हैं ना उनको लगाना है, जो लगाते हैं उनकी बात तो है ही नहीं है। देखो जो 4 बजे उठता है ना उसके लिए नियम नहीं होता है, जो नहीं उठता है उसके लिए होता है। जो नियम से परे उसके लिए नियम नहीं होता। तो क्या करना है हमें? आज से प्रतिदिन तिलक लगाना है ना। तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो यह बड़ी भारी तिलक की संक्षिप्त में महिमा हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। आइए एक महाप्रभु की कथा प्रसंग नाम का हम श्रवण करते हुए भागवत की ओर चलेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु को नाम का इतना बड़ा अभ्यास हो गया था कि जब महाप्रभु शौच के लिए जाते थे तो उनके दांतों से वो अपनी जीवा दबाते। तो कहते हैं कि इनकी जीवा मानती नहीं थी, बहुत प्रयास करते थे, बहुत कंट्रोल करने का प्रयास करते थे, उसको दबा लेते थे। कैसे पता है? यूँ कस के। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते कस के दबाओ, माने रस्सी ऐसे कस के मारोगे वो निकल ही ना चाहिए, है ना। तो महाप्रभु कस के अपनी जीवा दांतों के बीच में दबा कर रखते थे। लोग दबाते न्यू ऐसे करके, तो इस तरह से करते थे। अब उनके साथ एक छोटा गोपाल था सेवा में उनके। तो अब सोच विधि तो हो गई, अब वो जल दे रहा था महाप्रभु को। तो बड़ी जिज्ञासा थी उस बालक की। कहे कि महाप्रभु को कहे कि हमारे एक जिज्ञासा है कि ये कौन सी विधि थी कि आप अपनी जीवा को कसको दबा रहे थे? कहे गोपाल मैं क्या बताऊँ तुम्हें, इस मेरी जीवा को नाम लेने का इतना अभ्यास बन चुका है, इतना व्यसन बन चुका है कि मैं बहुत इसको मनाने का प्रयास करता हूँ, रोकने का प्रयास करता हूँ, नियंत्रण करने का प्रयास करता हूँ, फिर भी ये जीवा मेरी मानती नहीं है। इसके लिए मैं कस के दबाता हूँ इसको। मतलब बोले कि इस समय नहीं करना चाहिए, है ना, तो इसलिए मैं, लेकिन फिर भी नाम आ ही जाता है। तो गोपाल ने कहा महाप्रभु आप तो कहते हैं कि हमें नाम का खूब अभ्यास करना चाहिए, इतना अभ्यास करना चाहिए कि निरंतर नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, निरंतर नाम का आश्रय करना चाहिए। तो गोपाल ऐसा जब कहने लगा तो कहते कि गोपाल कहा कि अगर उसी काल में हमारी मृत्यु हो गई तो, नाम प्रतिबंधित हो गया तो फिर, इसलिए हमें हर समय नाम लेना चाहिए, नाम को रोकना नहीं चाहिए, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। अब जब इस प्रकार से गोपाल ने कहा तो नाम सुना और कहा तो महाप्रभु के अंदर एकदम हुंकार भर गया और महाप्रभु एकदम प्रेम में आवेश होकर मूर्छित हो गए। अब जब मूर्छित हो गए और बाद में होश में आ गए तो महाप्रभु कहे कि गोपाल तुमने नाम की इतनी बड़ी महिमा बताई है,